पे आ रहा है फॉर्म। तो हम जब भी कोई नया डेटा जो है टेबल के अंदर उसका रिकॉर्ड जो एंटर करवाते हैं, उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग डेटा रहता है, तो हम रिकॉर्ड को देख भी सकते हैं जो पहले से हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो फॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें अलाउ करता है डेटा को टेबल में एंटर करवाने का, एडिटिंग करने का और डिलीट करने का, जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट टेबल में था। ठीक है, उसके अंदर फॉर्मेट, स्टाइल, विडजेट, रेडियो बटन, लिस्ट, बॉक्सेस इजीली जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम सिस्टमेटिक वे से डेटा को पॉपुलेट कर पाए और डेटा के साथ डील कर पाए। फिर आ रहा है क्वेरी। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि करंट ईयर में एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल कितने सोल्ड हुए थे जुलाई महीने में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं और उसका पूरा जो आंसर जो है वो टेबल के फॉर्म में आता है, तो वो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्वेरी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो क्वेरी का आउटपुट था बेस के अंदर, वो हमेशा एक रो कॉलम के फॉर्म में रहता है। हमने आगे जैसे डिस्कस किया था, जो अपने पास डेटा था उसके ऊपर हमने प्रोसेस करके जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को हमने गेन किया था और आउटपुट लिया था, और आउटपुट जो है कोई इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जनरेट होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़र जो होते हैं वो उनकी वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटपुट जो है एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये जो फैसिलिटी साथ में मिलती है, जैसे एक प्रोफेशनल रिपोर्ट हम तैयार कर पाए, तो एक प्रेजेंटेशन जो है उसका लुकआउट अच्छा रहता है। दूसरी बात, वो एक रीडेबल फॉर्मेट में और इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यूज़र चाहता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे रिपोर्ट। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट जो है वो हम जनरेट करवा सकते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका डिसीजन वो लेता है कि कैसा यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देना है। अब आ रहा है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, क्रिएटिंग अ सैम्पल डेटाबेस फॉर एन एप्लीकेशन। तो जब भी हम पूरी बेस मतलब सॉफ्टवेयर जो था उसके ऊपर जब जर्नी करते हैं, तो इसमें हम उसी साइड मूव करेंगे लास्ट में कि हम एक स्मॉल एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करवानी है एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ऊपर, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स का जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। स्टोर में जो है यहाँ पे मोबाइल कैमरा, हैंडी कैम, फिर लैपटॉप, नोटबुक्स, आईपैड, स्मार्टफोन, एसेसरीज, हम वो सब कुछ सेल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो दूसरे सप्लायर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल शॉप भी आसपास के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। कस्टमर जो है वो वॉकिंग करके भी उस शॉप से वो चीज़ जो है खरीद सकता है, या तो फिर वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है उसको एक स्पेशल इंसेंटिव देता है, जिससे कस्टमर जो है क्या करे, लीड करे और ज़्यादा खरीद ले। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अपना एम जो रहेगा कि हम यहाँ पे एक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस तरह की एक सिस्टम बनानी है। तो हमें जो यहाँ पे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जो यहाँ पे स्टेप्स दिए उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसी से हम अपना डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, डिसाइड अबाउट वोम डेटा इज़ टू बी स्टोर्ड, कैसा डेटा हमें यहाँ पे स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम स्टोर के बारे में बात करते हैं, जो जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर जो है उनकी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम ये सभी डेटा को यहाँ पे एंटिटीज़ के फॉर्म में लेंगे। आगे हमने देखा था एंटिटीज़ जो है वो किसी भी पर्सन से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थिंग, प्लेस और ऑब्जेक्ट जो है, जो भी हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं उसके फॉर्म में डेटा, वो अपने डेटाबेस के अंदर हम उसको डालेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, और सभी एंटिटी जो रहेगी उसको टेबल में अलग अलग कॉलम में हम लिखेंगे। और यहाँ पे 4 टेबल जो है हम उसको डिज़ाइन करेंगे। पहला तो है प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा है सप्लायर और एम्प्लॉयज़ और कस्टमर। अब स्टेप 2 जो आ रहा है उसमें हम यहाँ पे ये पूछेंगे कि व्हाट डिसाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ इच एंटिटी इज टू बी स्टोर्ड, किस तरह का यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हमें सभी एंटिटी के लिए स्टोर करवाना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स है, सप्लायर की है, एम्प्लॉयज़ की है और कस्टमर की है, हम उसको जो है किस तरह से स्टोर करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक टेबल जो है बनाएगी उसके लिए, और एट्रीब्यूट जो है इसके लिए मतलब सभी जो फील्ड रहेगी वो हम यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो फिर उसमें हम डिटेल डालते जाएंगे। तो यहाँ पे जो 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 टेबल जो है उसके लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सप्लायर की। सप्लायर का नेम हम लिखेंगे, फिर दूसरे में एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर सप्लायर का रहेगा। तो इस तरह से ये सभी फील्ड जो है हम सप्लायर एंटिटी में जो है मतलब कि एट्रीब्यूट जो है सप्लायर एंटिटी में रहेगी। फिर सेम टू सेम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए सब कुछ चीज़ें डाल देनी है। इसमें एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर, बर्थ डेट, ज्वाइनिंग डेट और डिजाइनेशन जो है वो ऐड कर देंगे, तो अपना 9.2 टेबल एम्प्लॉयज़ एंटिटी के लिए बन जाएगा।
अब स्टेप 3 में यहाँ पे बात आती है कस्टमर के बारे में, तो उसमें भी सेम डिटेल पूरी डालनी है। मोबाइल नंबर, कार्ड होल्डर, एक नया एक चीज़ बात आएगी क्योंकि एटीएम डेबिट कार्ड उस कस्टमर का रहता है, तो ये कस्टमर एंटिटी में ये एट्रीब्यूट्स एक नहीं आएगी, तो हमें वो याद रखना है। अब आ रहा है स्टेप नंबर 4, मतलब कि 9.4 टेबल में एट्रीब्यूट्स जो है प्रोडक्ट एंटिटी। तो इसमें तो प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसका मॉडल नेम, सप्लाई नेम, रिकॉर्डेड लेवल, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्ट इमेज, कैमरा पिक्सल साइज, प्रोसेसर, ओएस सपोर्ट, टच स्क्रीन, वाईफाई इनेबल है, मेमोरी स्लॉट है, एफएम सपोर्ट, डिस्प्ले साइज़ कितनी है, एचडीडी कैपेसिटी कितनी है, वेट कितना है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्ट की डालेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लॉजिकल नेम्स एंड फिजिकल नेम की। जब हम यहाँ पे कोई एक एट्रीब्यूट्स के लिए नेम यहाँ पे जब थिंक करते हैं, मतलब सोचते हैं, तब यहाँ पे एक लॉजिकल नेम और फिजिकल नेम का डिफरेंस हमें यहाँ पे याद होना चाहिए, जो हम डेटाबेस एप्लीकेशन में डालने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट नेम। ये जो नेम है फील्ड का, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो जैसे कि हम उसमें एग्जांपल लेते हैं एक सोनल और मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो ये डिस्क्राइब करेगा कि हम यहाँ पे कौन सी एंटिटी के साथ हम वर्किंग करने वाले। उसका ये मतलब यहाँ पे नहीं होगा कि फर्स्ट नेम जो है वो इसके फॉर्म में कैपिटल लिखे, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग चीज़ वो कंसीडर करेगा। दूसरी बात, इसमें हम स्पेस हटा देंगे या अंडरस्कोर डाल देंगे, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। ये अलग चीज़ें के फॉर्म में वो कंसीडर करेंगे वो लोग। तो ये बात हमें याद रखनी है। बेस सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर फर्स्ट नेम एक रिलेशनशिप बताता है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे लॉजिकल नेम। दूसरी बात, हम बात करते हैं फिजिकल नेम की। तो फिजिकल नेम क्या होगा, जैसे कि बेस जो है यहाँ पे फील्ड में फर्स्ट नेम अलाउ करता है, लेकिन दूसरे जो सॉफ्टवेयर है ना, वो फर्स्ट नेम बीच में स्पेस डालकर अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको अंडरस्कोर डालने के बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरी कोई भी चीज़ें यहाँ पे डालने के लिए बोलेंगे। और वो यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हमने यहाँ पे नेम हमने एक्चुअली लिखा हुआ था, उसको हम फिजिकल नेम बोल सकते हैं, ठीक है। और लॉजिकल नेम तो हमने ऊपर अभी बता ही दिया आपको। तो वो फिजिकल नेम और लॉजिकल नेम में इतना थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे लॉजिकल नेम जो है वो फर्स्ट नेम जो था, जो एंटिटी के फॉर्म में हम जो कॉलम लिखते हैं उसका टाइटल बनता है, और जो कॉलम के अंदर जो भी नाम हम लिखते जाते हैं, जैसे सोनल, मिनल यहाँ पे लिखा था, वो उसका फिजिकल नेम होगा। मतलब फिजिकल नेम मतलब यहाँ पे पर्सन का खुद का नेम हम फिजिकल नेम के फॉर्म में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बेस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फील्ड या तो जो भी एट्रीब्यूट हम बोलते हैं, उसके एंटिटी का नाम जब हम देने वाले हैं, तो हमें क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसके यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो एक नाम से हमें एट्रीब्यूट बनाना है। दूसरी बात, जब भी हम यहाँ पे सबसिक्वेंट कैरेक्टर जो हम यूज़ करेंगे, तो वो लेटर, नंबर या तो अंडरस्कोर के फॉर्म में होने चाहिए। उसमें ये हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो कभी भी हम वर्ड्स जो है उसके बीच में स्पेस जो है वो नहीं डालेंगे, उसको सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्कोर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्रीविएशन हम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और दूसरी बात, एट्रीब्यूट्स जो मतलब जितने भी फील्ड हम डालेंगे यहाँ पे, उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए। हम यहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन में जो है वो कैमल बैक नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट नेम जो होगा वो यहाँ पे फील्ड का वो कैपिटल लेटर होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम जो है, लास्ट नेम है, एड्रेस लाइन है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके लिए फिगर 9.6 और 9.7 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हम जो है उसका डेटाबेस में आपको बताऊँगा।